समझ चुके हैं कि तत्व क्या होता है और इससे रिलेटेड बातें हम समझ चुके हैं कि तत्व के क्या गुण होते हैं, तत्व की क्या परिभाषा होती है। अब हम समझते हैं कि यौगिक क्या होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया रसायन शास्त्र के लिए, यौगिक। ठीक है ना, केमिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं ना वो यही से मेन चालू होती है। जैसे कि हमने शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि जो तत्व है और यौगिक है, इसी से पूरा केमिस्ट्री बना हुआ है। इसको समझने के लिए मान लिया जाए कि हमारे पास में 2 सिलेंडर है। देखिए ध्यान देना, इधर एक सिलेंडर है और इसी प्रकार से और एक सिलेंडर है, एक ये वाला सिलेंडर हमारे पास में है। एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और दूसरे सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये तत्व है या नहीं, ये पहले तो ये बता दीजिए मुझे। जब इस सिलेंडर के अंदर प्योर हाइड्रोजन भरी है तो मतलब एक ही तो प्रकार के तत्व है ना। इसके अंदर जितने भी कण है सारे के सारे काय के कण है, हाइड्रोजन के कण है। और जब हाइड्रोजन के कण है तो शुद्ध है, पहली बात। और ये क्या है, एक ही प्रकार के कण है, तो क्या बोलेंगे हम, इसको तत्व बोलेंगे। दूसरे सिलेंडर में हमने क्या किया, ऑक्सीजन भरी हुई है, इसका मतलब इसमें सारे के सारे कण काय के है, ऑक्सीजन के है। और सारे के सारे जितने भी कण रहेंगे वो काय के है, ऑक्सीजन के ही मिलेंगे। इसका मतलब ये शुद्ध भी है और तत्व भी है। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो कण रखे हुए हैं, कण, और कण को हम परमाणु अगर बोले, परमाणु, तो और ये इसमें काय के कण है, इसमें भी कण काय के है, इसके भी कणों को क्या बोले, परमाणु बोले। देखिए इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम। परमाणु के भी कुछ भाग होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, वो हम क्रियाओं के समय में उस टाइम से पढ़ेंगे हम कि परमाणु क्या होता है। लेकिन कणों को अगर परमाणु भी कहा जाता है, ठीक है ना, कि ये कई परमाणुओं के मिलकर बने होते हैं या कई कणों मिलकर बने होते हैं, इस प्रकार से हम बोला जा सकता है। इनके बीच में कुछ अगर कोई रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया एक निश्चित अनुपात में होते हैं, 1 अनुपात, इसके भार के अनुपात में अगर देखा जाए तो 1:8 में ये क्या होती है, कणों के बीच में इनकी रासायनिक क्रियाएं होती है। मतलब इसका हाइड्रोजन का 1 भार रहेगा तो इसके कितने, 8 भार का ऑक्सीजन लेके, और क्रिया करने के बाद में एक हमें नई चीज प्राप्त हुई यहाँ पर। और क्या प्राप्त हुआ, H2O। क्या प्राप्त हुआ, H2O। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन शुद्ध रूप से नहीं है। क्या है, अगर हम बोले कि यहां पर क्या हो गया, दोनों के बीच में एक रासायनिक क्रिया हुई और रासायनिक क्रिया बनके अब यहां पर परमाणु नहीं रहे, वो क्या बन गया, अणु बन गया। ध्यान देना, बस यही पर केमिस्ट्री है। यहां पर क्या हुआ कि कुछ परमाणु हाइड्रोजन के, कुछ परमाणु ऑक्सीजन के, और इस प्रकार से मिलकर इनके बीच में रासायनिक क्रिया बनी, और रासायनिक क्रिया बनके एक नई चीज बन गई, और वो क्या बन गया, अणु बन गया। अणु क्या होता है, कुछ परमाणु मिलके बनता है। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि इसमें इस प्रकार से बहुत सारे परमाणु थे, इसके अंदर बहुत सारे इस प्रकार से कण या परमाणु थे, और एक कण या परमाणु मिलके एक अणु बन गया, और इस अणु का नाम क्या है, H2O। मतलब एक नया उत्पाद बन गया। यहाँ पर नया उत्पाद मतलब नया आइटम बन गया, ये इनको मिला के। तो अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे इस प्रकार से अणु बन गए, और ये जो अणु है, किसी भी एक अणु को अगर निकाला जाए तो ये क्या रहेगा, H2O रहेगा। दूसरे अणु को देखा जाए तो ये भी क्या है, H2O है। तीसरे अणु को देखा जाए तो ये भी क्या है, H2O है। इस अणु को देखा जाए तो ये भी क्या है, H2O है। और ये जो H2O होता है, ये रासायनिक क्रियाओं द्वारा मजबूत बंधे होते हैं। इसको किसी भौतिक क्रिया द्वारा इसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर मुझसे अब यहाँ पर ये पूछे ये क्या बन गया, पानी बन गया। साधारण भाषा में हम इसको पानी बोलते हैं और रासायनिक भाषा में इसको H2O बोला जाता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि इसके अंदर क्या है तो मैं क्या बोलूँगा, हाइड्रोजन है, नहीं। कोई बोलेगा कि इसके अंदर क्या है तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन है, नहीं। लेकिन है तो नहीं है। अब वो क्या बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके नया प्रोडक्ट बन गया, नई चीज बन गई, नया अणु बन गया, और उस अणु का नाम क्या है, पानी है। पानी है मतलब H2O है। इसका मतलब ये है कि इसके इस बॉक्स के अंदर या इस सिलेंडर के अंदर जो भी भरा है वो क्या है, H2O है। और H2O क्या है, अणु के रूप में है, और कोई भी अगर इसमें से अणु निकाला जाए तो वो H2O का ही अणु रहेगा। इसका मतलब ये भी शुद्ध है।
तो ये क्या कहलाएगा, इसका यौगिक कहलाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। और ये क्या कहलाएगी, इसके तत्व कहलाएंगे। देखना, तत्व, और ये भी क्या था, तत्व था। तो दो या दो से अधिक तत्व मिलके रासायनिक क्रिया करके कुछ एक निश्चित अनुपात में, देखना ये निश्चित अनुपात है, अभी अगर हम इसका अनुपात बदल दे तो और कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, एक निश्चित अनुपात में बनकर एक नया यौगिक प्राप्त होता है, और उस यौगिक के लक्षण, गुण, धर्म, विशेषताएं सारी की सारी इनकी विशेषताओं से अलग होती है। यहाँ पर देखिए ना, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, H2O क्या है, पानी है, लिक्विड है, द्रव है, ठीक है। पहला गुण तो यही पर समझ में आ रहा हमें कि ये गैस है और ये क्या है, द्रव बन गया। इसका मतलब इसके गुण और इसके गुण क्या है, अलग है। हमें ये मालूम है कि ये हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन इसमें न तो हाइड्रोजन है न तो ऑक्सीजन है। इनके गुण अलग रहेंगे और यौगिक के गुण अलग रहेंगे, भले ही इन्हीं तत्वों से मिलकर यौगिक बना है। तो यौगिक की बात क्लियर हो गई। यौगिक का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक अणुओं की विशेषताएं क्या होना चाहिए, एक जैसी होना चाहिए। कहने का मतलब इसके प्रत्येक अणु एक ही यौगिक के बने होना चाहिए। तो इसको क्या बोला जाएगा, यौगिक कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर यौगिक को समझ सकते हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.